हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 4 कराने वाले हैं। कौन सा है? चैप्टर 4 हिस्ट्री का भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और वीडियो के ऊपर लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। पहला क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दांडी से। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन जो था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन, याद कर लेना है 1920। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1913 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था किस देश के शासक के समर्थन से हुआ था? तो बात करें इसका तो ये तुर्की के, क्या था? तुर्की के समर्थन था। डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि किस घटना से विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी शेर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो वो थे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे ये 1915 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1915 ईस्वी में। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्राह्मण, क्या है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि रंपा विद्रोहन कब हुआ था? रंपा विद्रोहन कब हुआ था? ये हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूर्ण स्वराज मांग कांग्रेस की किस वर्ष अधिवेशन पारित किया गया था? तो ये पारित किया था 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन। अगला है भोपाल। मोपला विद्रोहन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? सॉरी, मोपला विद्रोहन मूलतः कहाँ से शुरू हुआ था? तो मोपला विद्रोहन की बात करें तो ये केरल से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? केरल से। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किया था एम.एन. राय ने। ठीक है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है
कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, ये गठन कहाँ हुआ था, तो ये गठन हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था, ताशकंद में। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22, मोपला विद्रोहन के नेतृत्व किसने किया था। मोपला जो विद्रोहन हुआ था, मोपला, तो ये मोपला विद्रोहन का जो नेतृत्व जो किया था किसने किया था, तो वरियाम कुन्नाथ हाजी, वरियाम कुन्नाथ हाजी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इस ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये था आगा खां। कौन है, आगा खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि बादशाह खां के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। बादशाह खां के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो यह है आगा खां। तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 25, चंपारण विद्रोहन कब हुआ था। चंपारण विद्रोहन कब हुआ था, ये हुआ था 1917 ईस्वी में। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया था। मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था 1909 ईस्वी में। तो ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि ये किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था। अगर इसके 27 की बात करें तो ये था बारदोली आंदोलन। क्या था, बारदोली आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, बारदोली आंदोलन से। अगला 28 देखिए, मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, तो मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 में। कब हुआ था, 1909। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे 29 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, यानी कि ए इधर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखिए, 32 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की, तो ये किए थे के बी हेडगेवार ने। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में आया था। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन क्या करा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। अगर इसकी बात करें तो 1936 ईस्वी में हुआ था। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 के टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, अगर इसकी बात करें तो ये थे मैसूर के। कहाँ के थे, मैसूर के। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान में हुआ था। मतलब सिख के 10वें गुरु अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन बिहार के किस जिले में हुआ था, तो इसकी बात करें तो ये बिहार के पटना जिले में हुआ था। ठीक है, अगला हम 37 बात करते हैं कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी जो हत्याकांड हुआ तो इसमें किस आंदोलन को उसने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया। तो अगर बात करें तो ये असहयोग आंदोलन को। कौन था, असहयोग आंदोलन। ये द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें तो इनको जन्म बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू था। 3 कठिया प्रणाली जो था ये किस पे लागू था, तो ये 3 कठिया प्रणाली जो था ये किसानों पर लागू था, तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था सरकार इसको जांच करनी चाहती थी, तो इसकी समिति का गठन करता है बुलाता है। तो इसकी बात करें तो हंटर समिति के गठन होता है, किसकी, हंटर समिति की, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 की गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की थी, ये किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा, तो बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भारत छोड़ो आंदोलन की प्रसिद्ध नारा क्या थी। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रसिद्ध नारा क्या थी, तो ये नारा थी करो या मरो। क्या था, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा प्रसिद्ध नारा क्या था, ये था करो या मरो। अगला है 44 कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, तो इसकी अगर बात करें तो ये किए थे चंपारण में। कहाँ किए थे, चंपारण, बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, तो उन्होंने नारा दिया करो या मरो का नारा दिया। किस, अब पूछा जाएगा करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, तो करो या मरो। यहाँ से भी कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, ऑप्शन में रहेगा वंदे मातरम, इनकलाब, करो या मरो, फुटबात होते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करो या मरो। ठीक है, तो आज के लिए 45 क्वेश्चन थे पूरे के पूरे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए HW है, ये अगर आपको क्लास किए बढ़िया से तो यहाँ से आपके लिए HW है। जो क्लास ऊपर में आपने देखा क्वेश्चन पढ़ा वही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपसे उसी का नीचा में आपका क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से आपका कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आपने इसके पहले जितने भी वीडियो अभी देखते आए हुए हैं सभी का इसी में क्वेश्चन आ गया। आपके लिए HW, इसको कमेंट में आंसर बताना है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। ठीक, दूसरा चंपारण आंदोलन कब हुआ था, मान मिलिटो सुधारण कब हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक गठन किसने किया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था और गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना कब की थी। ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम कराएं उसी में से आपका टेस्ट के रूप में 7-8 क्वेश्चन है, आप इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का विषय का अगर आपको नोट्स लेना चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आपको इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, आपको वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बदले ना आपको पैसे देने ना कुछ करने, बस उसके बदले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।